Hello friends, today we'll discuss the topic of when a new partner bring in proportionate capital of admission of partnership. Sometime the capital of a new partner is not given in the question. जो नया पार्टनर आता है उसकी कैपिटल हमें क्वेश्चन में नहीं दी होती. He may be required to bring in proportionate capital. In such case, the new partner capital will be calculated on the basis of the capital of the old partner remaining after all adjustment and the revaluation. तो एडजस्टमेंट रेवोल्यूशन करने के बाद जो नए पार्टनर्स की कैपिटल बनती है उसके बेस पर हम पुराने पार्टनर की जो कैपिटल बनती है उसके बेस पर हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे. फॉर एग्जांपल है द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड द रेवोल्यूशन आर 24,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली. यानी ए और बी की कैपिटल 24,000 से 16,000 है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद. दे एडमिटेड सी एज न्यू पार्टनर. नए पार्टनर सी को एडमिटेड किया गया है विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट. सी कैपिटल विल बी कैलकुलेट एज फॉलो. तो सी की कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. शेयर ऑफ ए एंड बी आफ्टर गिविंग 1/5 शेयर हमने सी को दे दिया. टोटल 1 होता है. 1 में से 1 माइनस 1/5 करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 4/5. जो ये 4/5 शेयर है प्रॉफिट का कंबाइंड कैपिटल है होनी चाहिए. ए और बी की कितनी है उसके लिए 40,000. देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म करने के लिए रिवर्स कर देते हैं. 40,000 इंटू में 5/4 कर देंगे. वैसे 4/5 हिस्से के लिए उनकी 40,000 है तो टोटल निकालने के लिए 5/4 कर देंगे. यानी टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 50,000. तो सी का हिस्सा कितना है 1/5. तो 50,000 का 1/5 यानी उसकी कैपिटल होनी चाहिए 10,000. शी विल ब्रिंग इन 10,000 एज इज कैपिटल. तो इस तरीके से हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन. जो इलस्ट्रेशन 75 है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज द 31 मार्च 2018 हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. लाइब्रेरीज दे रखी है हमें. बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व फंड है, कैपिटल सन्डी क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल हैं. तो हम जो हमारे पास रिजर्व फंड है उसको क्या कर देते हैं. रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. एंट्री क्या होती है इसके लिए रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो. तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में 8,000 एंड 4,000. उसके बाद असेट साइड में देखिए कोई चीज़ ऐसी है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है हमें नहीं है. तो हम आते हैं नीचे. दे एडमिट सी टू द पार्टनरशिप ऑन द 1 अप्रैल 2018. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3/6, 2/6 एंड 1/6. शील बिरिंग इन प्रोपोर्शनल कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. इन एडजस्टमेंट के बाद वो अपनी कैपिटल लेके आएगा. क्या है सी ब्रिंग इन 10,000 इन केस एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. 10,000 वो गुडविल के लिए लेके आएगा. ठीक है. तो गुडविल के लिए एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. और प्रीमियम फॉर गुडविल को किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो बंदा सेक्रीफाइस करता है. तो यहाँ पर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आप निकालेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. तो सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है. तो जब ये बंदा लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. सी जब कैपिटल लेके आएगा तो बैंक में तो ये अमाउंट जुड़ जाएगा. ठीक है. देखो बैंक का पहले हमारे पास बैलेंस 10,000 लेके आएगा. ये अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट इन बाय गुडविल 10,000. ठीक है. कैपिटल का भी बाद में बताते हैं. पहले 10,000 को किसके लिए लेके आया है गुडविल के लिए लेके आया है. तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दूसरी एंट्री क्या होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया है तो ए को ही मिलेगा. सारा का सारा 10,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमें रिड्यूस करना है 2,000 से. तो हमारा फ़ायदा हो गया. और फ़ायदा हो गया तो कहाँ पे आएगा रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. किस नाम से बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000. उसके बाद अगला पॉइंट कहता है अच्छा इस पॉइंट का ट्रीटमेंट और क्या होगा. देखो जो हमें दे रखे थे डेटर्स दे रखे थे पहले कितने के 40,000 के दे रखे थे. 40,000 के थे. या फिर हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमने बनाए हैं 2,000 से हमारे कम हो गए हैं. पहले हमने कितने के बना रखे थे 3,600 के बना रखे थे. अब कितने के रह जाएंगे सिर्फ 1,600 के. तो डेटर्स 40,000 में से 1,600 माइनस करके लिखेंगे 38,400. उसके बाद आता है देयर इज़ एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू 2,600. ओल्ड टाइपराइटर है 2,600 का. इट डज नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म. इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्ड. तो हमारे पास ओल्ड टाइपराइटर मिला है जिसकी वैल्यू 2,600 है. हमारा फ़ायदा हो गया. इसलिए रेवोल्यूशन अकाउंट की कहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय टाइपराइटर के नाम से. और दूसरी तरफ इसको कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में टाइपराइटर के नाम से 2,600. उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है पेटेंट आर वैल्यूलेस.
पेटेंट क्या है, वैल्यूलेस हो गए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, तो हमारा नुकसान हो गया। तो पेटेंट कहाँ पे आएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कितने अमाउंट के आएंगे, जितने के थे पेटेंट कितने के थे, 2000 के थे, तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आ जाएंगे टू पेटेंट 2000। और जब हम बैलेंस शीट की असेट्स बनाएंगे तो अब यहाँ पर पेटेंट को शो नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई है, वैल्यूलेस हो गई है। उसके बाद है 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को अब हमें 2% कम पेमेंट करनी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो फ़ायदा क्या आएगा, रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 400। अब जब हम क्रेडिटर्स दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में, तो उसमें से 400 माइनस करके दिखाएंगे 19,600। अच्छा, अब हमने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 2000 और 1000 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, जो में रिवोल्यूशन से प्रॉफिट लॉस हुआ है 2000 और 1000। ये सबसे पहले बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दे रखे हैं। रिजर्व फंड मैंने बता दिया, रिवोल्यूशन आ गया, प्रॉमिस टू गुडविल बता दिया। उसके बाद बैलेंस आ गया हमारे पास 60,000, 35,000। फिर ये बैलेंस इधर ट्रांसफ़र कर दिए हमने, बैलेंस बीडी करके। कब, नेक्स्ट इसको क्लोज करने के बाद। फिर अब इसके बेस पर हमें निकालना है इनकी कैपिटल। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है। सीज कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ही विल ब्रिंग इन कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी इज गिवन 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी को 1/6 हिस्सा दिया है। बेल तो एक 1 में से 1 - 6 माइनस करेंगे तो 5/6 बचेगा। 5/6 के लिए ए और बी की कैपिटल कितनी है, 60,000 प्लस 35,000, जो कि हमें यहाँ से पता चलेगी। टोटल कितनी होगी उनकी कैपिटल, 95,000। तो अब रिवर्स करके हम टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। 95,000 इंटू में इसका रिवर्स कर देंगे, जो 5/6 है इसका रिवर्स कर देंगे 6/5, तो हमारे पास आ गई 1,14,000। सी का शेयर कितना है, 1/6, तो सी का शेयर निकालेंगे 1/6, 1,40,000 का 1/6 कितना आ जाएगा, 19,000। यानी कि वो अपनी कैपिटल कितनी लेके आएगा, 19,000। तो बैलेंस हो गया 60,000, 35,000 और 19,000। अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लिख देंगे कैपिटल ए की 60, बी की 35 और सी की 19,000। और बाकी चीज़ें देखो, अब बैंक वाला पॉइंट और समझ लीजिए। बैंक का पहले हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 15,000। अब जो ये नया पार्टनर आया है 10,000 तो किसके लिए लेके आया था, गुडविल के लिए, और 19,000 लाया है कैपिटल के लिए। टोटल हो गया 29,000। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस बचा 14,000, जिसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। अब यहाँ पर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिखाना, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। उसके बाद डेटर्स का पॉइंट पहले ही हो गया था। स्टॉक में कोई चेंजिंग नहीं हुई होगी तो हम उसका सेम अमाउंट लिख देंगे। बिल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं हुई है तो बिल्डिंग का सेम अमाउंट आ जाएगा। मशीनरी में कोई चेंजिंग नहीं हुई है तो मशीनरी का भी सेम अमाउंट आ जाएगा। और टाइपराइटर एक हमें अलग से हमें ऊपर एडजस्टमेंट में दे रखा था, इसलिए हमने टाइपराइटर लिख दिया था 2600 का। कि टोटल बैलेंस शीट के दोनों साइडों को अगर इक्वल है तो हमने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है, अगर इक्वल नहीं आता तो यानी हमने कहीं मिस्टेक की है।